Hello my dear students, good morning and जय श्री कृष्णा। Once more welcome to SSV Academy Branch नीमच। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्था में स्वागत है। Dear students, फिजिक्स कोचिंग क्लासेस पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के आधारभूत तथ्य ये वाला पढ़ रहे थे अपन। इसमें आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, कैपेसिटर एंड इट्स टाइप यानी संधारित्र एवं इसके प्रकार। यानी जो कंडेंसर होता है, संधारित्र एवं इसके प्रकार। संधारित्र को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसको कैपेसिटर कहा जाता है, इसी को कंडेंसर कहा जाता है, इसी को फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो 12th क्लास में आपने संधारित्र पढ़ा होगा, जिसमें आपने 3 टाइप्स पढ़ी है। फर्स्ट पैरेलल कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र। इसके लिए आपने 12th क्लास में फार्मूला पढ़ा है C = K/0A/D। फिर आपने पढ़ा है स्फेरिकल कैपेसिटर यानी गोली संधारित्र, इसके लिए फार्मूला होता है। फिर आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी बेलनाकार संधारित्र, इसके लिए फार्मूला होता है C = 2πε0K/2.303 log 10B/A। तो ये चीजें आपने सब 12th क्लास में पढ़ रखी। क्लियर? देखिए इसमें एक फार्मूला है C = K/V। अब इसमें इन सिंबल्स की क्या क्या मीनिंग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। C मींस होता है कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं धारिता यानी इकट्ठा करने की क्षमता, एकत्रित करने की क्षमता। Q इसमें आ गया चार्ज यानी आवेश। V इसमें आ गया है विभव यानी पोटेंशियल बोलते हैं इसको, वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है C = K/V। अब इसमें Q को यदि आप कांस्टेंट मानते हो तो C is proportional to 1/P ऐसा अपन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटी जो होती है वो विभव यानी पोटेंशियल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए यहां पर अपन संधारित्र की तुलना एक पानी के टैंक से करते हैं या पानी की टंकी से करते हैं। जिस प्रकार इस पाइप के द्वारा अपन इस टंकी में पानी भरते हैं, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे पानी की क्वांटिटी जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, Q का मतलब यहां पे अपन मान लेते हैं क्वांटिटी है, V का मतलब अपन मान लेते हैं लेवल है। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं कि क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू लेवल, यानी जैसे जैसे आप इसमें जितना ज्यादा पानी भरते जाओगे उसका लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इट इज क्लियर Q इज प्रोपोर्शनल टू V यानी कि आवेश जो होता है वो विभव के समानुपाती होता है, या इसको इंग्लिश में कहें तो जो चार्ज होता है इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह अपन हटाते हैं इसमें कांस्टेंट लिखा जाता है, कांस्टेंट रहता है इसमें C। अब इसमें C क्या होता है पहले अपन देख ले कि इससे ये फार्मूला कैसे बना। यहां पर देखिए V को अपॉन में लेके आ जाओ, इसके बटे में लेके आ जाएंगे अपन, तो C = क्या आ जाएगा, Q/V, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे C क्या होता है, C को बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है धारिता, और धारिता का मतलब होता है एकत्रित करना या करने की क्षमता। ठीक, यानी ये जो कैपेसिटर होता है इसको आप जो करंट दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो, कितना ये इकट्ठा कर सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, धारिता यानी एकत्रित करने की क्षमता। यानी ये जो कैपेसिटर यानी संधारित्र होता है अपने में कितना चार्ज, कितना करंट इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, उसकी माप अपन किससे करते हैं, C से करते हैं। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फेरड। क्लियर? और छोटी यूनिट की बात करते हैं अपन तो माइक्रोफेरड। क्लियर? फेरड के लिए सिंबल F यूज किया जाता है, माइक्रोफेरड के लिए क्या यूज किया जाता है, μF। ठीक, अब टंकी के अंदर C की यूनिट अपन कैसे लिखते हैं, पानी की टंकी की बात करें अपन तो C यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी इस टंकी की कितनी कैपेसिटी है लीटर में। क्लियर? जैसे 10 लीटर की टंकी है तो उसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आए। यदि मान लो उससे आप ज्यादा पानी भरोगे तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार पानी की टंकी के लिए कैपेसिटी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। अब यहाँ पे कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, फेरड होती है। और छोटी यूनिट की बात करते हैं तो माइक्रोफेरड होती है। क्लियर? अब जैसे एक सिंपल सा रिलेशन है, 1 फेरड और माइक्रोफेरड में क्या संबंध होता है, ये होता है
यानी एक फेरेड में 10 की घात -6 माइक्रो फेरेड होते हैं। इट इज क्लियर। अब हम पहले कंडेंसर यानी पहले कैपेसिटर की बात करते हैं, पैरेलल कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। देखो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। इसमें इस टाइप से दो प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों को अपन नाम दे देते हैं। ये पहली प्लेट हो गई है ए और दूसरी प्लेट हो गई है बी। जो सेकंड प्लेट होती है इसका संबंध अपन करते हैं अर्थ से यानी पृथ्वी से करते हैं। ठीक। अब जब अपन ए को कुछ चार्ज देते हैं, करंट देते हैं, तो ये चार्ज यहां पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। सपोज आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसके पास में एक प्लेट बी लेके आए हैं, तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस यानी प्रेरण के द्वारा इसके अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन सेकेंड प्लेट का संबंध हम लोगों ने किससे कर रखा है, पृथ्वी से कर रखा है। ठीक। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इसका प्रोडक्शन हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला गया। अब इस पर ओनली नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस प्लेट ए के विभव को, विभव यानी पोटेंशियल ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है नेगेटिव चार्ज। ठीक। जब वोल्टेज V कम हो जाता है, इसमें आप ध्यान से देखिए, V जब कम होता है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही तो इस कैपेसिटर की थ्योरी है। क्लियर। जो संधारित्र होता है उसकी थ्योरी क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है कि यदि मान लो किसी प्रकार से प्लेट A के विभव को कम कर दिया जाए किसी तरीके से, तो इसकी कैपेसिटी यानी एकत्रित करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। इसमें आपको A की साइज यानी इसका एरिया या फिर वॉल्यूम आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका विभव कम हो जाएगा। विभव कम कौन करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है ये क्या करेगा, इस प्लेट के विभव को कम कर देगा। इट इज क्लियर। अब देखिए इसमें जो फार्मूला यूज किया जाता है कैपेसिटी का, ये होता है C = K ε0 A/D। अब इसमें कहां पे कौन से सिंबल काम में आ रहे हैं वो देखिए आप। सबसे पहले इसमें D की बात करते हैं। D जो होता है डिस्टेंस होता है। ठीक। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, D हो गई। इसके बाद A का मतलब यहां होता है जो प्लेट है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है। ठीक। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि प्लेट किस शेप की है। मान लो प्लेट का जो शेप है वो सर्कल जैसा है, तब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, πr² हो जाएगी। और मान लो जो प्लेट है वो सर्कल टाइप नहीं है और एक आयत की साइज की इस प्रकार से है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई L भी है, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा इसका, L × B हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो एरिया जो क्षेत्रफल होता है ये प्लेट की शेप पर डिपेंड करता है कि उसकी किस प्रकार की शेप है, कैसी डिजाइन है, कैसी आकृति है। ठीक है, या तो सर्कल होगी या फिर आयत के आकार की होगी। इसके बाद ε0 ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं K। अब ये K क्या होता है, K बोलते हैं पराविद्युतांक। तो K को क्या कहा जाता है, पराविद्युतांक कहा जाता है। अब ये क्या है कि अलग अलग पदार्थ के लिए K का मान अलग अलग होता है। इसमें आपको दो बातें नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बात है कि जो धातु होती है यानी कोई सी भी मेटल की बात करें, किसी भी प्रकार की मेटल हो, ठीक है, धातु के लिए K का मान इंफिनिटी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पराविद्युतांक का मान कितना होता है, इंफिनिटी। इसके बाद अपन बात करते हैं वायु या फिर निर्वात। ठीक, यानी एयर है या वैक्यूम है, दोनों ही कंडीशन में K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है कि एक धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, अनंत। वायु या निर्वात का पराविद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। तो ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है कैपेसिटी का, यहां पे फिर लिख देता हूं। C = क्या पढ़ा देखो आपने, K ε0 A/D। ये जो फार्मूला है इसमें आप ध्यान से देखो, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, दूरी। A क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया।
अब क्या करते हैं कि जैसे आपके सामने ये शेप बना रखी है ये वाली, अब आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का कैपेसिटर है, किस प्रकार का संधारित्र है, तो आप इन तीनों टाइप को देखोगे ध्यान से तो आप कहोगे कि सिलेंड्रिकल है, क्योंकि इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको, बेलन की जैसी दिख रही है, इसलिए आप क्या कहोगे ये बेलनाकार संधारित्र है। लेकिन ये बेलनाकार संधारित्र नहीं होता है, ये क्या होता है, पैरेलल अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इस टाइप की इसमें डिजाइन है, दो सिरे हो गए ए और बी, इस साइड पे नेगेटिव बना रखा है माइनस, यानी ये वाला सिरा नेगेटिव चार्ज, यानी आपको इसको अर्थिंग करना है। बी वाला सिरा बता रखा है, इसको क्या करना है, अर्थ कनेक्ट करना है। इसको इस प्रकार से अपन अर्थिंग कर सकते हैं। और चार्ज कौन से सिरे पर देना है अपने को, ए वाले सिरे पर चार्ज देना है। क्लियर। अब देखो इसमें लिखा है 100 म्यू एफ, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 100 म्यू एफ हो जाएगी। इसके बाद वोल्टेज कितना दे रखा है, मतलब कितने वोल्टेज पे वर्क करता है ये, 400 वोल्टेज पे वर्क करता है। साथ में टेम्परेचर बता रखा है, टेम्परेचर कितना है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर यदि इसको मिल जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। क्लियर, यानी इसकी सहन क्षमता जो होती है 105 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर। अब देखिए जैसे कोई भी कैपेसिटर है, उसके लिए आपको धारिता दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, तो आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, एक तो Q फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितना चार्ज होगा, इस वाले फार्मूले से। क्लियर, इस वाले फार्मूले से अपन Q फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो Q इक्वल टू क्या हो गया, CV। यानी आपको क्या करना है, C और V दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सी बात है। देखिए C कितना है 100 माइक्रोफेरेड है, तो आपको माइक्रो के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की घात -6 लगाना पड़ेगा, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद V वोल्टेज कितना है 400 वोल्टेज। अब इनको आप कैलकुलेट करते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया आपके 40,000 गुणित 10 की घात -6। इट इज क्लियर। अब देखिए यहां से क्या होगा कि 1 2 3 4 0 इसमें से कम कर लो, तो 4 × 10⁻² कूलम। तो देखो अपनों ने बता दिया है कि ये जो कैपेसिटर बता रखा है इसमें कितना चार्ज होगा, वो चार्ज कौन सी प्लेट पे रहेगा, ए पर रहेगा। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है कि प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, बी पे क्या होता है नेगेटिव। तो ए पर कितना चार्ज है 4 × 10⁻² कूलम ए पर पॉजिटिव, और यही चार्ज इस पर भी होगा लेकिन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना सा फर्क है। क्लियर। अब देखिए इस वाले कैपेसिटर में मान लो ऊर्जा निकालनी, दो चीजें पढ़ रहे देखो, एक तो पढ़ लिया अपने आवेश कैसे निकालते, अब ऊर्जा मान लो फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, देखो ऊर्जा फाइंड करना है कि इसमें कितनी ऊर्जा इकट्ठी हुई है। इसके लिए फार्मूला होता है U = 1/2 CV²। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है 1/2 C कैपेसिटी कितनी देखो 100 माइक्रोफेरेड है, इसलिए 10⁻⁻6। और इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, V का स्क्वायर करना है तो 400 का स्क्वायर कर लो, तो 4 का तो 16 हो जाएगा, 2 0 की 4 0 लग जाएगी। क्लियर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए इसको काटते हैं यहां से, 2 8 16, क्लियर, 2 से काट दिया। अब इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं तो 8, अब इसके बाद 0 गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 और 6 0 कंप्लीट हो गई। तो 6 0 से 10 की घात -6 पूरा हट जाएगा, ओनली कितना आ जाएगा आपके 8 आ जाएगा, यानी 8 जूल। यानी ये जो कैपेसिटर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, इसमें कितनी ऊर्जा इकट्ठी हो सकती है, 8 जूल ऊर्जा इकट्ठी हो सकती है। ठीक, और इसमें कितना चार्ज इकट्ठा हो सकता है, इससे पहले अपने अभी पढ़ लिया था। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए, तो अपन ये बता सकते हैं इसमें कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है, ठीक है, या फिर इसकी एनर्जी कितनी इकट्ठी हुई है, ये अपन फाइंड कर सकते हैं। अब अपन ये बात करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये दिखने में कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है,
लेकिन ये होता कैसा है, समांतर प्लेट संधारित्र जैसा इस टाइप का होता है। अब ये कैसे होता है, देखो मैं आपका इसका मॉडल जो है वो आपके सामने बताता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये कैपेसिटर इस टाइप का दिखता है, ये नेगेटिव साइन है देखो, यानी इसमें ये वाला जो सिरा रहेगा, ये वाला सिरा क्या रहेगा, नेगेटिव हो गया। इट इज क्लियर। अब देखिए इस पे अपन देखते हैं डिजिट क्या क्या लिखे हैं, क्लियर नहीं दिख रहे, अब दिख रहा देखो आपको क्लियर। इस टाइप का कैपेसिटर होता है। देखो यहां पे लिखा है केडीसी, केडीसी यानी कंपनी का नाम है, रजिस्टर्ड है। 100 म्यूएफ लिखा देखो, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, 100 माइक्रोफेरेड। इसके बाद 400 वोल्टेज लिखा देखो, ESS प्लस 105 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इससे ज़्यादा टेम्परेचर ये सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब दो इसके दो सिरे होते हैं ये वाले, ठीक है, ये वाला नेगेटिव सिरा देखो, ये बीच में माइनस लगा रखा है, तो इस वाले सिरे को अपन क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, और इस वाले सिरे पर अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इट इज क्लियर। अब देखिए दिखने में कैसा लग रहा है आपको, सिलेंड्रिकल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, पैरेलल या समांतर प्लेट संधारित्र होता है। कैसे देखो मैं आपको बताता हूं, इसको पूरा खोल देते हैं अपन। ये देखिए इस टाइप का रहता है, पूरी पैकिंग रहती है देखो इसके। ये आपको जो ऑयली पेपर दिख रहा है अंदर, ये वाला जो ऑयली पेपर दिख रहा है, ये पराविद्युत माध्यम होता है, यानी है तो एक्चुअल में पेपर है, लेकिन इसमें एक लिक्विड जो है उसके अंदर डुबो करके इसको बनाया गया है। अब देखिए इसको अपन खोलते हैं धीरे धीरे, ये देखो पूरा खुल जाएगा, ये इस टाइप का होता है, दिखने में सिलेंड्रिकल। देखो ये प्लेट दिखी आपको, ये वाली प्लेट, और खोलते देखो इसको, ये क्लियर, ये पराविद्युत माध्यम है। इनके बीच में देखो ये प्लेट है, ये प्लेट क्लियर, ये एक प्लेट हो गई है। और देखते हैं अपन, ये दूसरी प्लेट इन पेपर के बीच में है, इसको पूरे को हटा देते हैं तो दिखेगी आपको ये वाली प्लेट। देखो दोनों प्लेटें दिख रहे हैं आपको, ये प्लेट होती है, एक मेटल की बनी हुई है, और एक प्लेट ये हो गई। ठीक है, अब इनको क्या रोल कर रखा है, इसको जैसे जैसे अपन खोलते हैं तो आप देखोगे कि ये प्लेट बिल्कुल कैसी है, आयताकार शेप की है, इस टाइप से। क्लियर। तो इसको इस प्रकार से फोल्ड करने से क्या होगा कि दिखने में बेलनाकार शेप रहेगी, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, पैरेलल यानी समांतर प्लेट संधारित्र है। तो इसमें ये प्लेट होती है, ठीक है, ये प्लेट ए हो गई है और ये सेकेंड प्लेट हो जाएगी इसमें बी। ठीक है, देखिए अब सेकेंड टाइप पढ़ रहे अपन, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये आप सभी को समझ में आ गया है कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल। ठीक है, अब ये जो पैरेलल अपना अभी मैंने आपको बताया है, तो ये मार्केट में फिल्टर के नाम से मिलता है। ठीक है, फिल्टर इस नाम से मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर आप जाकर बोलोगे कि फिल्टर चाहिए तो वो आपको दे देगा, लेकिन उससे आप कहोगे कि संधारित्र चाहिए या कैपेसिटर चाहिए तो वो नहीं समझेगा। वो दो ही नाम समझता है, या तो फिल्टर या फिर कंडेंसर। ठीक है, इन दो नाम से ये मार्केट में बिकता है। अब सेकेंड अपन आप देखिए, तो सेकेंड जो अपन पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर यानी गोलाकार संधारित्र। ये इस डिजाइन का होता है, अभी अपन पढ़ा है। दो स्पेयर आगे, इसमें गोले आगे, ये अंदर का गोला हो गया ए, दूसरे का बाहर का गोला हो गया आपके बी। ठीक है, अंदर वाले इसमें ए से चार्ज देते हैं, बी का संबंध किससे कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप ए को चार्ज दोगे तो ए वाले पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दिस क्लियर, इस ए वाले पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पूरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बी वाले पर अंदर की साइड क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बाहर की साइड जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहां पे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इट इज क्लियर। अब स्फेरिकल जो होता है, ये वाला जो कैपेसिटर होता है, इसका यूज बहुत कम किया जाता है। तो यूज इसका बहुत कम किया जाता है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि इस ज्यादा कैपेसिटी के लिए इसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो कैपेसिटर एक गोले जैसा है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैसे फिट करोगे? जैसे कंप्यूटर में फिट करना आपको, ठीक है, या लैपटॉप में फिट करना है, तो पॉसिबल नहीं, इसलिए। ठीक है, तो इसका यूज बहुत कम किया जाता है। इसके बाद आता है सिलेंड्रिकल। अब इसका यूज कहां पे होता है? इसका यूज होता है अपने फैन जो होता है, पंखा होता है, तो पंखे के अंदर जो कंडेंसर यूज किया जाता है वो इस टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल। आपने यदि कभी मान लो पंखे का कंडेंसर खुला हो देखा हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही लंबी एक धात्विक पन्नी होती है, वो लिपटी रहती है इसके चारों तरफ, लिपटी रहती है, और सेंटर में एक वायर होता है। तो जो सेंटर वाला है, ओनली जो एक तार होता है, वायर जो होता है, ये ए वाला बेलन हो गया। इसके बाद जो बाहर जो पन्नी लिपट रखी है वो क्या हो गया, बी वाला बेलन हो गया। ठीक, क्लियर? तो सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है? पैरेलल कैपेसिटर का यूज किया जाता है। पंखे के अंदर कौन सा कैपेसिटर होता है? सिलेंड्रिकल बेलनाकार कंडेंसर होता है। ठीक है, और जो पैरेलल वाला होता है वो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ठीक है, कंप्यूटर है, टेप रिकॉर्ड है, रेडियो है, इन सभी में जो उसका यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कैपेसिटर, इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें पहले एक बात आपने देखी है कि जो पराविद्युत माध्यम होता है के, इसका वर्ग क्या होता है, ये और अपन पढ़ते हैं। देखो, जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच में आपने दोनों प्लेटों के बीच में क्या करते हैं, जो पराविद्युत माध्यम भरते हैं के। अब ये के क्या करता है, पराविद्युत माध्यम इसकी कैपेसिटी को के गुना कर देगा। जैसे मान लो सपोज के का मान 2 है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी डबल हो जाएगी। के का मान यदि 100 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कैपेसिटी रहेगी वो 100 गुना हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से के पर डिपेंड कर रही है कैपेसिटी। ठीक है, तीनों ही प्रकार के कंडेंसर में जो कैपेसिटी होती है वो के के प्रोपोर्शनल होती है, यानी के का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने संधारित्र क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, थैंक्स।